राजेश कुमार सिंह सुखो मेमोरियल पब्लिक स्कूल की तरफ से आप लोगों का स्वागत करता हूँ। कक्षा 10 में ये हमारा तीसरा वीडियो चल रहा है, जिसमें धनुष भंग, जिसे महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। रामचरितमानस में अयोध्या बालकांड में धनुष भंग का प्रसंग आया है। इसमें राजा जनक जी यह प्रतिज्ञा किए हैं कि जो भी धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ मैं अपनी पुत्री सीता का विवाह करूँगा। और बड़े बड़े राजा आए, स्वयंवर, उस समय स्वयंवर प्रथा थी, और राजा आए लेकिन धनुष को कोई तोड़ नहीं सका। और उसी समय रामचंद्र जी भी विश्वामित्र के साथ अपने भाई लक्ष्मण के साथ आते हैं। वही प्रसंग इस समय जो है चल रहा है। उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार से उदयांचल पर्वत पर सूर्य की पहली किरण पड़ती है या सुबह होता है तो कमल का फूल जो है खिल जाता है, उसी तरह से सूर्य वंश में श्री रामचंद्र जी के आने पर वहाँ की सभा में जितने भी संत लोग हैं वे भंवरों के समान प्रसन्न चित्त हो जाते हैं। जिस प्रकार से उदयांचल पर्वत पर सूर्य के निकलने से कमल का फूल खिल जाता है और भंवरे प्रसन्न चित्त होकर के कमल के फूल पर मंडराने लगते हैं, उसी तरह से उस धनुष यज्ञशाला में श्री रामचंद्र जी के आने से संत लोग कमल के समान प्रसन्न चित्त हो गए और उनकी आँखें भंवरों के समान प्रसन्न होने लगी। नृपन केरी आशा निसिनासी, आगे बताते हुए कहते हैं कि नृपन केरी आशा निसिनासी, जो वहाँ पर राजा लोग हैं आशा लगाए हुए बैठे हैं कि धनुष को मैं तोड़ूंगा और सीता से मैं विवाह कर लूँगा, लेकिन उनकी आशाएं, जो आशा लगी हुई है वह रात्रि के समान नष्ट हो गई। जैसे सूर्य के निकलने से रात्रि नष्ट हो जाती है, उसी तरह से राजाओं की जो आशा टिकी हुई है कि धनुष को मैं तोड़ूंगा और सीता से विवाह मेरा होगा, यह आशा उनकी जो है रामचंद्र जी के आने से नष्ट हो गई। बचन नखत अवलीन प्रकाशी, और उनकी वाणी नक्षत्र तारे की तरह तारों के समान प्रकाशहीन हो गए हैं। और आगे बताते हैं कि जैसे सूर्य के उदय होने पर कुमुद का फूल संकुचित हो जाता है और उल्लू जो है वह छिप जाता है, उसी तरह से मानी महीप कुमुद सकुचानी, घमंडी राजा कुमुद के फूल के समान संकुचित हो गए। कपटी भूप उलूक लुकाने, और जो कपटी राजा हैं जिसके अंदर कपट भरा हुआ है, ईर्ष्या द्वेष भरा हुआ है, वे उल्लू की तरह जो है छिप गए हैं। भय विशोक कोक मुनि देवा, श्री रामचंद्र जी के उस धनुष यज्ञशाला में आने पर हैं जो मुनि और संत हैं, जो देवता हैं, वे जो है शोक रहित हो गए, उनका दुख जो है वह दूर हो गया और बरसें सुमन जनावें सेवा, वे श्री रामचंद्र जी के ऊपर फूलों की वर्षा करके अपनी सेवा को जो है प्रदर्शित कर रहे हैं। गुरुपद बंद सहित अनुरागा,
इतना वह श्री रामचंद्र जी का चरित्र जो है वह आदर्श है। गुरुपद बंद सहित अनुरागा, पहले वे गुरु के पैरों की वंदना के बड़े ही प्रेम से अनुरागा, बहुत ही प्रेम के साथ गुरु के चरणों की वंदना करते हैं। और राम मुनिन सन आयस मांगा, राम जो है वह मुनियों से अपने आने का जो प्रयोजन है, उनका जो आने का प्रयोजन है, उसके लिए वे आज्ञा मांगते हैं। सहजय चले सकल जग स्वामी, संपूर्ण संसार के स्वामी वह भगवान श्री रामचंद्र जी बहुत ही सहज भाव से, उनके अंदर किसी भी प्रकार की भावना नहीं है, सहजय सहज भाव से संपूर्ण संसार के स्वामी धनुष की ओर आगे बढ़ रहे हैं। मत मंजु वर कुंजर, जैसे मतवाला हाथी कुंजर की ओर, जलाशय की ओर बहुत ही मस्त चाल से सहज भाव से आगे की ओर बढ़ता है, उसी तरह से संपूर्ण संसार के स्वामी सहज भाव से आगे बढ़ रहे हैं। चलत राम सब पुर नर नारी, जब श्री रामचंद्र जी धनुष की ओर जा रहे हैं, जहाँ पर धनुष रखा हुआ है वहाँ के सभी, उस जनकपुर के सभी स्त्री और पुरुष पुलक पूरी तन भय सुखारी, उनका शरीर पुलकित हो रहा है और वे अत्यंत सुखी हो रहे हैं, प्रसन्नचित्त हो रहे हैं। बंद पितर सुर सुकृत संहारे, और वे मन ही मन देवताओं से मना रहे हैं, देवताओं की प्रार्थना कर रहे हैं कि यदि मैंने कुछ सुकृत माने अच्छे कर्म किया है, यदि मैंने कुछ अच्छे कर्म किया है तो जो कछ पुण्य प्रभाव हमारे, यदि हमारे कोई पुण्य, मैंने ऐसा कोई पुण्य कार्य किया है और उसके प्रभाव से तो शिव धनु मृणाल की नाई, तो हे शंकर जी का धनुष कमल के नाल के समान तोर राम गणेश गोसाई। श्री रामचंद्र हे गणेश गोसाई, यदि मैंने पूर्व जन्म में कोई अच्छा कार्य किया है तो इस शंकर जी के धनुष को कमल के नाल के समान जो है राम तोड़ दें। आगे है दोहा है, रामय प्रेम समेत लख सखिन समीप बुलाए, राम को बहुत ही प्रेम के साथ देखती हैं सीता की माँ सुनैना, राम को बहुत ही प्रेम के साथ देखती हैं, सखिन समीप बुलाए, और अपने सखियों को अपने समीप बुलाती हैं। सीता मातु स्नेह बस बचन कहें बिल खाए, सीता की माता बहुत ही स्नेह बस प्रेम बस बचन रो करके यह वाणी कहती हैं। सखी सब कौतुक देख निहारे, हे सखी, सीता की माता हैं अपनी सखियों से कहती हैं कि सभी सखी सब कौतुक देख निहारी, हे सखी, यहाँ पर सभी लोग तमाशा देखने के लिए आए हुए हैं। जेऊ कहावत ही तू हमारे, अरे जो कोई यहाँ हमारा अपना कहना चाहता है कि सभी हमारा कल्याण करना चाहते हैं, सभी हमें जो है अपना कहलाना चाहते हैं, कोई न बुझाए कहे गुरु पाही। पहले कहा कि हे सखी, जो सभी लोग हमारे अपने हैं, सभी केवल यहाँ तमाशा देखने के लिए आए हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। कौन बुझाए कहें गुरु पाए, अरे कोई गुरु के पास जाकर के उन्हें कोई समझाता भी नहीं है कि ये बालक हंसी हट मन भल नहीं, अरे ये बालक हैं, इनसे हट करना कोई अच्छी बात नहीं है। रावण बाण छुआ नहीं चापा, अरे रावण और बाणासुर जैसे वीर योद्धा आए और इस धनुष को जो है छुए नहीं, हारे सकल भूप करिदाप, जितने भी राजा आए हुए हैं इनका भी जो है घमंड दूर हो गया, ये भी धनुष को उठा नहीं पाए। सो धनुराज कुंवर कह दी
उसी धनुष को इन राजकुमारों को देना चाहते हैं बाल मराल की मंदरली। ऐसा मालूम पड़ता है कि एक हंस का बच्चा मालूम पड़ता है कि मंदराचल पर्वत को ही उठाने की कोशिश। भूप सयानप सकल सिरानी। अरे यहाँ का रजवा भी जो है पगला गया है। भूप सयानप सकल सिरानी, यहाँ जितने लोग हैं उपस्थित हैं, राजा हों चाहे प्रजा हों, सभी लोग जो है इनका दिमाग जो है खराब हो गया है। सखी विधि गति कछ जात न जाने। हे सखी, ब्रह्मा की दशा के बारे में कुछ भी नहीं जाना जा सकता है। बोली चतुर सखी मृदुबानी। जब सीता की माता इस तरह से निराशा भरी बात कही तो उसमें उनकी जो है एक सखी बहुत ही चतुर थी। वह अपनी बहुत ही मृदुबानी कोमल वाणी में बोला, तेजवंत लघु गणी न रानी। हे रानी, जिसमें तेज छिपा रहता है, जो तेजवान होते हैं, जो शक्तिमान होते हैं, उनकी गणना जो है नहीं की जा सकती। उन्हें कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। कह कुंभज कह सिंधु अपार। अरे कहाँ कुंभज ऋषि और कहाँ अपार समुद्र, सोस्यों सुजस सकल संसार। अरे कुंभज ने ऋषि ने पूरे समुद्र को जो है का पान कर लिया था, उसे सोख लिया था और सारे संसार में अपने यश को जो है फैला दिया। रवि मंडल देखत रवि मंडल देखत लघु लागा। आकाश में सूर्य देखने में बहुत ही छोटा लगता है। आकाश में सूर्य को देखने पर बहुत ही छोटा लगता है, लेकिन उदय तासु त्रिभुवन तम भागा। आकाश में सूर्य के उदय होने पर, आकाश में उसके उदय होने पर तीनों लोकों का अंधकार जो है वह नष्ट हो जाता है, भाग जाता है। मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर सर्व। मंत्र देखने में बहुत ही छोटा होता है, लेकिन उसके वश में ब्रह्मा, विष्णु और महेश, अन्य देवता, सभी देवता हो जाते हैं। महामत गजराज कम। कितना भी मतवाला हाथी क्यों न हो, लेकिन उसे जो है एक छोटा सा अंकुश जो है अपने बस में किए रहता है। आगे चौपाई है, काम कुसुम धन सायक लीनी। आगे जो है वो सखी बताती है कि हे रानी, कामदेव फूलों के बाण को लेकर, धनुष बाण को लेकर के संपूर्ण संसार को अपने बस में किए रहते हैं। देवी तजीय संशय अस जानी। हे देवी, जो आपके मन में शंका है, जो आपके मन में शंका है, उसको आप जो है क्या करें, त्याग दें। और भंजब धनुष राम सुन रानी। हे रानी, अगर कोई भी धनुष को तोड़ेगा तो राम ही तोड़ेंगे, उनके अलावा और कोई धनुष को नहीं तोड़ेगा। सखी बचन सुनि भय पड़ती थी। सखी के इस प्रकार की वाणी को सुन करके रानी को विश्वास हो गया, मिटा विषाद, उनका दुख मिट गया, बढ़ी अति प्रीति और राम के प्रति उनका प्रेम बढ़ गया। तब राम बिलोक वैदेही। तब राम किसको देखते हैं, सीता को देखते हैं। तब राम बिलोक वैदेही। तब श्री रामचंद्र जी सीता की ओर देखते हैं। सभय हृदय, जिसका हृदय भय से भरा हुआ है, बिनवत जहिते ही, और वह ऐसा मालूम पड़ रहा है कि प्रार्थना कर रही हैं। मन ही मन मनाओ अकुलानी। बहुत ही व्याकुल मन से वे मना रही हैं, प्रार्थना कर रही हैं। हो प्रसन्न महेश भवानी।
हे शंकर पार्वती, तुम हमारे ऊपर जो है प्रसन्न हो जाओ। करहूँ सफल आपन सेवकाई, आज तक जो मैंने आपकी सेवा की, आपकी मैंने पूजा की, कर ही तू हरहु चाप गरुआई। मेरा आप कल्याण करें। और कल्याण कैसे होगा कि आप धनुष के भारीपन को जो है क्या करें, दूर करें। करहु सफल आपन सेवकाई, जो मैंने आज तक आपकी सेवा किया उसको आप सफल करें। और कर हितु हरहु चाप गरुआई, और धनुष जो भारीपन है उसको हल्का करके हमारा कल्याण करें। गण नायक वरदायक देवा, गणों के नायक और वरदायक, वर को देने वाले देवता, आज लगे कीन्हो तुम सेवा। आज तक मैंने तुम्हारी इसीलिए सेवा की है कि तुम हमारा विवाह करा दो। बार बार विनती सुन मोरी, मैं बार बार हाथ जोड़ करके आपसे विनती कर रही हूँ। करहु चाप गुरुता अति थोरी, इस धनुष की जो भारीपन है, गुरुता है, जो भारीपन है उसको थोड़ा कम कर दें।